The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. Here, in this chapter, the author was an pilot, and he was driving his plane. And while driving, he seen that the night was fully clear due to the shine of moon, and the stars were shining in the clear sky, और तारे भी खुले आसमान में चमक रहे हैं. There was not a cloud in the sky. आसमान में बादल भी नहीं है. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. मैं बहुत खुश था कि मैं सोते हुए देश के ऊपर से गुजर रहा हूँ. I was flying my old Dakota aeroplane. मैं अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज को फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा था. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं अपने छुट्टियों के बारे में सपने देख रहा था और अपने परिवार के साथ रहने के बारे में सोच रहा था. I looked at my watch, 1:30 in the morning. मैंने अपने घड़ी में देखा 1:30 सवेरे के हो रहे थे. I should call Paris control soon. I thought, मुझे पेरिस कंट्रोल में ज़रूर ही सूचना देनी चाहिए. I thought, मैंने ऐसा सोचा. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. और जब मैंने एरोप्लेन के सीधे नीचे देखा तो मैंने बहुत सारी रोशनी शहर की देखी. और उसके बाद मैंने अपने रेडियो को खोला, या कहिए रिमोट को खोला, और वहाँ से पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल किया और बोला, डकोटा DS-088 है. कैन यू हेयर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. मैं इंग्लैंड के ऊपर आ रहा हूँ. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. और उधर से रेडियो जैसी आवाज़ में किसी ने रिप्लाई किया, DS-088, आई कैन हेयर यू. यू ought to turn 12 degrees west now. और नीचे से किसी ने सलाह दिया कि मुझे 12 डिग्री पश्चिम मुड़ना होगा. I checked the map and the compass switched. मैंने मैप को देखा और फिर कंपास को ठीक उसके कहे अनुसार मोड़ दिया. Over to my second and last fuel tank. मैं अपने दूसरे और अंतिम फ्यूल टैंक पे था. and turned the Dakota 12 degrees west towards England. और डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया. I'll be in time for breakfast. मैं नाश्ते के समय वहाँ पहुँच जाता. I thought, ऐसा मैं सोच रहा था, a good big English breakfast. और पश्चिम से बहता वाला इंग्लिश ब्रेकफास्ट मुझे वहाँ मिलता. Everything was going well. It was an easy flight. सब चीज़ अच्छे से जा रहा था. बहुत ही आसान मेरी उड़ान यात्रा रही. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी. पेरिस जिसे मैं 150 किलोमीटर पीछे छोड़ आया था. When I saw the clouds, जब मैंने अपने सामने बादलों को देखा, तूफान वाले बादल, वो बहुत बड़े थे. They looked like black mountains. वह काले पहाड़ जैसे दिख रहे थे. Standing in front of me across the sky. और ठीक वो मेरे सामने आकाश में छाए हुए थे. I knew I could not fly up and over them. मैं जानता था कि मैं उसके ऊपर से नहीं उड़ सकता, क्योंकि मेरे पास तेल टैंक नहीं था या फ्यूल टैंक नहीं था. एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ. और मैं ये भी जानता था कि मैं इस बादलों के नॉर्थ या साउथ से, यानी उत्तर या दक्षिण से होकर नहीं गुजर सकता था. आई वॉन्ट टू गो बैक टू पेरिस. और फिर मुझे वापस पेरिस जाना होता. आई थॉट, मैं ऐसा सोच रहा था, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. लेकिन मैं घर जाना चाहता था. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. मैं वो नाश्ता चाहता था अपने परिवार के साथ. आई विल टेक द रिस्क. और तब मैंने वो खतरा उठाया. आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. और ऐसा सोच के मैंने अपने पुराने डकोटा को सीधा उस तूफाने काले बादल में ले गया. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. बादलों के अंदर अचानक सब चीज़ अंधेरा हो गया.
इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि मैं एरोप्लेन के बाहर कुछ देख पाऊँ। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प एंड ट्विस्टेड इन द एयर, मेरा पुराना एरोप्लेन जो था वह जंप और ट्विस्ट मीन्स इधर उधर घूम रहा था, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मैं अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और जो कंपास था वो लगातार पूरा चारों तरफ गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, या शायद वो ख़राब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, या वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वॉज सडनली डेड टू, अब बाकी भी जो मेरे संयंत्र थे जहाज के अंदर वो सब खराब हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को से बात करने की कोशिश की पेरिस कंट्रोल रूम में, और फिर मैंने पाया कि वहाँ से कोई मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। द रेडियो वॉज डेड टू, शायद रेडियो भी ख़राब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास ना रेडियो था, ना मैं देख पा रहा था, ना ही मैं ये सोच पा रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर प्लेन, तब उन काले घने बादलों के बीच में अचानक मुझे दूसरा जहाज़ दिखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसको देख पा रहा था, वो मेरे आगे उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का चेहरा भी देख रहा था, टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ देख रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मुझे बड़ी खुशी हुई किसी और आदमी को देख के उस स्टॉर्म के अंदर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो कि तुम मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, शायद वो जानता था कि मैं गुम हो गया हूँ और वो मेरी मदद कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डोकोटा, और उसके बाद धीरे से उसने अपना प्लेन जो है वह उत्तर दिशा की तरफ मोड़ दिया मेरे प्लेन के सामने, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मुझे आसानी हो सके उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड दिस स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं एक अनजाने हवाई जहाज़ के पीछे एक सभ्य बच्चे की तरह, या कहना मानने वाले बच्चे की तरह पीछे जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, और करीब आधे घंटे तक वो अनजाना काले रंग का एरोप्लेन ठीक मेरे सामने ही उड़ रहा था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक, और मेरे पास सिर्फ उतना ही फ्यूल बचा था कि मैं अंतिम डकोटा तक टैंक था उसका, डकोटा प्लेन का अंतिम टैंक था, और फिर 5 या 10 मिनट और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और तब मैंने देखा कि वह नीचे जा रहा है, और मैंने उस तूफान में ठीक उसी को पीछा किया, उसी को फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया और अपने सामने 2 सीधे रोशनी की रेखाएं देखी। इट वॉज अ रनवे, और वह रेखाएं रनवे पे थी या एरोड्रोम पे थी। एन एयरपोर्ट वॉज सेफ, और एयरपोर्ट एकदम सेफ अच्छे से था। आई टर्न्ड टू लुक अप फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं पीछे मुड़ के काले एरोप्लेन में अपने दोस्त को देखना चाहा, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और वो काला एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दिया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं वहाँ उतर गया और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि वहाँ से मैं ओल्ड डकोटा प्लेन से आगे कंट्रोल टावर की तरफ गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन, वहाँ पे मैंने एक स्त्री से पूछा कंट्रोल रूम में जो कि बैठी हुई थी, वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैं कहाँ पे हूँ और दूसरा पायलट कौन था उस प्लेन में। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंगली एंड देन लाफ्ड, उसने मेरे तरफ बड़े ही अजीब ढंग से देखा, अनजान रूप से देखा और हंसी। अनदर एयरप्लेन अब देयर इन दिस स्टॉर्म, दूसरा जहाज उस तूफान में। नो अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट,
नहीं, दूसरे प्लेन जो हैं वह रात में ही उड़े थे। यस वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और तुम्हारा ही सिर्फ ऐसा एरोप्लेन था जिसे मैं रडार पर देख पा रही थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो किसने मुझे मदद किया उस कंपास और रेडियो जबकि मेरा ख़राब था उस वक्त, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और बिना किसी तेल के, मेरे टैंक में और भी तेल भी नहीं था। उस सिचुएशन में किसने मेरी मदद की? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, और बिना रोशनी के उस अनजाने एरोप्लेन में कौन था जिसने मेरी इस स्थिति में मदद की? और ऑथर को इसका कोई जवाब नहीं मिलता अंततः। इसी के साथ ये चैप्टर ओवर होता है ना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देयर इज़ सम मिस्ट्री विच यू हैव टू सॉल्व बाय योर ओन. So author has left this story